Yes, fifth class, let's we start chapter number 3, how many squares. हाउ मैनी स्क्वायर जो है चैप्टर का नाम है। यहाँ पे आपको एक डॉटेड रेक्टेंगल बना के दिया गया है और इसमें आपको एक स्क्वायर बना के दिया गया है। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे, वो आपने आंसर देने। मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। जो ये स्क्वायर है इसकी आपने साइड बतानी है कितनी है। देखिए मैं यहाँ पे एक स्केल रखती हूँ, तो यहाँ पे 27 से 28 कितना बनता है 1 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आएगा द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें पूछा गया ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। आपने इसमें 12 स्क्वायर यूज़ करने हैं और आपने रेक्टेंगल बनाने हैं, यूज़ करने हैं। आपने सिर्फ 12 स्क्वायर से ही बनाना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमारे 12 स्क्वायर यूज़ हुए हैं और इसकी जो है लेंथ 12 होगी और ब्रेड्थ 1 होगी। तो ये दो मैंने एक और बनाया ऐसा ही। तो ये दो स्क्वायर रेक्टेंगल मेरे सेम है। उसके बाद मैंने 3 4 5 6 7 बनाया है, वो भी सेम है। तो इसकी जो ब्रेड्थ है 3 है और लेंथ जो है 4। उसके बाद ये बनाने के बाद हमारे पास ये जो है स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 स्क्वायर हमारे बच जाते हैं, ये लेफ़्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन रखी गई है, क्योंकि 12 स्क्वायर से ही हमने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल तो हमारा ये भी है, बट हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 12 स्क्वायर नहीं है, ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं। उसके बाद पूछा गया हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक। अब मैंने इसमें नंबर दिए गए हैं, तो मैक्सिमम नंबर 7 आया। तो हमने कितने स्क्वायर बनाए हैं 7। मैक्सिमम इसमें आपके 12 स्क्वायर यूज़ करके 7 रेक्टेंगल ही बन सकते हैं। अच्छा, बिना बनाए अगर हम इसको ड्रॉ ना करें तो विदाउट ड्राइंग हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितने स्क्वायर बन सकते हैं, रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो ये मैंने रफ वर्क यहाँ पे किया है। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, इस की लेंथ एंड ब्रेड्थ देखोगे। अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो 15 है और ब्रेड्थ देखोगे 6 है। आप ये स्क्वायर काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और ये वाले स्क्वायर काउंट करोगे आपके 15 हैं। तो हमने डॉटेड जो रेक्टेंगल है इसकी हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ लेनी है। फिर हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया। देखिए लेंथ 15 थी, ब्रेड्थ 6 थी, तो एरिया कितना हो गया 15 × 6 यानी कि 19। ये मेरा रफ वर्क है। तो अब टोटल 90 है हमारे स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में हमने 12 यूज़ करना है। तो मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगी तो 12 7 84, 6 जो है आपका रिमाइंडर है। इट मीन्स 7 आपके कंप्लीट रेक्टेंगल बनेंगे 12 स्क्वायर को यूज़ करके, बट 6 जो स्क्वायर आपके वो रिमाइंडर में हैं, यानी कि 6 स्क्वायर आपके बच जाएंगे। नाउ यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के दिया गया है। यहाँ पे बोला गया ईच रेक्टेंगल इज़ मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर। ओके, 12 स्क्वायर से बना है। सो ऑल हैव द सेम एरिया। तो एरिया तो सबका सेम होगा क्योंकि सब में 12 स्क्वायर है, सबका एरिया वही आएगा। बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। लेकिन उनकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो अलग होगी। बाउंड्री लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर। देखिए यहाँ पे येलो में दिया गया, ये आपने अच्छे से लर्न करना है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ पेरीमीटर, व्हाट डू यू मीन पेरीमीटर, डिफाइन पेरीमीटर। ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या आता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, उसी को आप पेरीमीटर बोलते हैं। तो जैसे ये है, इसकी ये वाली बाउंड्री है जो किनारा है, इसको अगर आप ऐड करते हो, अगर यहाँ पे मेजरमेंट दिया जाता है 3 4 5 जो भी है, तो आपने उसको प्लस करना है, तो आपका पेरीमीटर आ जाता है। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एंड विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका है, कौन सी शेप का है, और सबसे कम पेरीमीटर कौन से रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल के आपने यहाँ पे नंबर लिखने हैं या नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल्स की नंबरिंग दी हुई है जो मैंने बनाए थे 1 2 3। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो 1 और 2 जो रेक्टेंगल है उसका आपका पेरीमीटर सेम होगा और बाकी जो 5 रेक्टेंगल्स हैं उनका पेरीमीटर सेम होगा क्योंकि उनकी लेंथ ब्रेड्थ सेम है। तो अब आप क्या करोगे, लेंथ जो 1 2 की 12 है और ब्रेड्थ 1 है, तो पेरीमीटर में क्या करेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि 12 + 1 13, 13 2 = 26। आंसर विल बी 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो स्मॉल वाले हैं उनका है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 4 + 3 7 एंड 7 2 = 14, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए बिगेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट ये है। तो यहाँ पे आपने नंबर लिखने हैं। वो नंबर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लिखोगे रेक्टेंगल 1 and 2 हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल्स 3 4 5 6 हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। नाउ पेज नंबर 35। यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगल बना के दिया गया है, उसमें कुछ स्टैम्प्स ड्रॉ की गई हैं।
तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं जितने भी स्टेम्प्स हैं। अब देखिए ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ कितने 1 2 3 4 5 6 एंड ब्रेड्थ है 3। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया एरिया। तो इसका एरिया है 18। नाम लिखे हुए स्टेम्प के ABCDEF। तो बी का जो एरिया है वो है 1 2 3 4 एंड 1 2, यानी कि 4 × 2 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 लेंथ है एंड 1 2 ब्रेड्थ है, तो 3 2 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे इसका फाइंड आउट किया 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, 2 एंड 2 है। यहाँ मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे लेंथ है 1 2 3 4 एंड ब्रेड्थ है 1 2 3, तो 4 3 12। अब देखिए हमारी ई तक जो स्टेम्प्स है उनका एरिया है 18 8 6 12 4 एंड 12। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर हमने देने हैं। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। ए ने कितने स्क्वायर कवर किए हैं, तो आपने लिखना है 18। जितना उसका एरिया आया है उतने ही स्क्वायर कवर किए हैं। स्टैम्प बी ने कितने कवर किया, उसका एरिया 8 आया, तो उसने 8 ही स्क्वायर कवर किए हैं। विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, तो आप क्या लिखोगे, स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया 18 उसी का है। हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर, उसने 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर कवर किए हैं, तो आपने लिखना है 18। फिर आपका क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, तो आपका आया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो विच ऑफ 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, कौन सी 2 स्टैम्प है जिनका एरिया सेम है। देखिए स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ, इन दोनों का एरिया 12 है, तो इनका एरिया सेम है। आप क्या लिखोगे, स्टैम्प डी एंड एफ हैव द सेम एरिया। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प, कितना एरिया है उन दोनों का, तो आप उन दोनों का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे ईच भी लिख सकते हो दोनों का। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, सबसे जो कम एरिया किसका है, तो ये स्मॉलेस्ट आपका 4 था, तो आप लिखोगे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प, बड़ी स्टैम्प और छोटी स्टैम्प का एरिया कितना है। आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा एरिया था 18 एंड छोटा था 4, तो बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट जो है आपने माइनस किया, तो आप लिखोगे 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद है कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प, प्लेस दैम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए इसने बोला स्टैम्प कलेक्ट करो, उसको एक स्क्वायर ग्रिड पे रखो, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करो। ये एक्टिविटी है आपके, जैसे कि यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगल ग्रिड लिया गया है, उसके ऊपर स्टैम्प रखी गई है, बट यहाँ आपको बोला गया कि आपने स्क्वायर ग्रिड लेना है और उसके ऊपर आपने स्टैम्प रख के उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। नाउ पेज नंबर 36, गैस विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। जो आपकी मैथ की बुक है इसका एरिया ज़्यादा है या आपके फुटप्रिंट का एरिया ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर आप इसके ऊपर अपने पैर को रखोगे तो पैर के बाद भी इसमें कुछ एरिया जगह जो है स्पेस खाली रहेगा। इट मीन्स आपके पेज का एरिया ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगेस्ट एरिया, बिगर एरिया। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपये नोट टुगेदर और 100 रुपये नोट। अगर 2 5 रुपये के जो नोट है एक साथ रखोगे और एक 100 रुपये इसका अलग से रखोगे, तो किसका एरिया ज़्यादा होगा। देखिए 5 रुपीज़ के नोट का ज़्यादा होगा, लेकिन इसने पूछा स्मॉलर किसका होगा, तो आप क्या लिखोगे, 100 रुपीज़ नोट हैज़ द स्मॉलर एरिया, क्योंकि अगर वो 2 मिल जाएंगे तब आपका ज़्यादा एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 5 रुपीज़ नोट होता तो आपके 100 रुपीज़ के नोट का एरिया ज़्यादा होता। उसके बाद है सी पार्ट, लुक एट 10 रुपी नोट, इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या 10 रुपीज़ का नोट जो है उसका एरिया है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप लिखोगे नो। अच्छा, इसके लिए आप अपने घर में एक एक्टिविटी करके देखना, जो भी नोट है 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के, आप उसका एरिया फाइंड आउट करके देखना है। स्केल से आपने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेज़र करनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखना है। उसके बाद है डी पार्ट, इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई। क्या ब्लू शेप और येलो शेप का जो एरिया है वो ज़्यादा है क्या, ब्लू शेप का एरिया येलो शेप से ज़्यादा है। तो इसमें पूछा गया क्या इन दोनों का एरिया सेम है, येलो एंड ब्लू शेप का, तो आप लिख सकते हो द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज़ इक्वल टू, द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ येलो शेप। तो इसने पूछा वाई का भी आंसर देना है आपने, तो आप लिखोगे बिकॉज द येलो एंड ब्लू शेप फिगर आर डिवाइडेड इंटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल है।
तो उसके बाद आपसे पूछा गया है इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप वाई, कि जो आपका येलो शेप का पेरीमीटर और ब्लू शेप का पेरीमीटर सेम है, ज़्यादा है। इसने पूछा येलो का जो पेरीमीटर है वो ब्लू से ज़्यादा है क्या, तो आप लिखोगे द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप इज़ लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। तो उसके बाद इसने ये भी पूछा है वाई, तो आप क्या लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रूलर वी कैन एबल टू फाइंड द बाउंड्री ऑफ येलो शेप एंड ब्लू शेप। आप इसकी अगर रूलर से इसकी बाउंड्री को मेज़र करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आप बता सकते हो कि इन दोनों का एरिया सेम होगा बट इनका पेरीमीटर सेम नहीं होगा। येलो का जो पेरीमीटर है वो आपका कम होगा ब्लू से। उसके बाद है हाउ बिग इज़ माई हैंड, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द टेक्स्ट पेज। आपने इसको एक स्क्वायर शीट पे अपने हैंड को ड्रॉ करना है एंड ट्रेस करना है। हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। आपने ये एक्टिविटी है, आप अपना और अपने फ्रेंड का, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप अपने भाई बहन का हैंड ले सकते हो, फिर ड्रॉ कीजिए, फिर आप उसमें चेक कीजिए कि किसका जो हाथ बड़ा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड स्क्वायर सेंटीमीटर। आप अपना और अपने जो भी फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर का हैंड का आप एरिया फाइंड आउट कीजिए, फिर आप उसका एरिया लिखिए कि उस कितना है, फ्रेंड के हाथ का जो एरिया है वो कितना है, वो आप यहाँ लिखोगे और ऐसे ग्रिड बनाइएगा आप स्क्वायर में। आपकी मैथ की नोटबुक भी ऐसी होती है तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हो, या मैथ की आप शीट ले सकते हो, आंसर शीट्स जो मिलती हैं उसके ऊपर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद है आपका माई फुट प्रिंट इज़ लॉन्गर बट माई फुट प्रिंट इज़ वाइडर। ये भी आपकी एक एक्टिविटी आप घर में कर सकते हो। हुज फुट प्रिंट इज़ लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। या आप अपने फुट का प्रिंट ले सकते हो, या फिर आप कहीं सैंड वगैरह में अपना पैर रख के वहाँ पे भी देख सकते हो किसका बड़ा है। उसके बाद ये है आपका पेज, ये आपके मैथ्स में क्वेश्चंस नहीं है इसमें, बट इसमें वैसे लिखा माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड सो आई हैव अ बिग एरिया दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप मी कूल। ये बोलता है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड्स है मेरी स्किन में, इसलिए जो मेरी जो स्किन है वो एयर से मुझे कूल रखती है, ठंडा रखती है, मुझे गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुट प्रिंट, एलिफेंट बोलता है मेरे पैर का एरिया कितना है। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुट प्रिंट, एंट भी बोलती है कि मेरे पैर का एरिया कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेस विच एनिमल फुट प्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्टिविटी है, आपने वैसे ही इसको एंजॉय करना करके, क्योंकि इसमें मैथ्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद जो आपका वर्क जो आता है वो आता है पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर है हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया, आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कुछ ग्रीन क्लाउड में दिया गया है द ट्रायंगल इज़ हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज़ डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे इसमें बोला गया है कि जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल का हाफ है, तो इसका एरिया भी हाफ होगा। यहाँ पे इसने इसको बेस माना है तो इसको हाइट माना है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का मतलब होता है 1/2, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपके ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। इससे पहले हमारे रेक्टेंगल का आया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि डबल ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। और ये आपका ट्रायंगल का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे है इज़ दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, क्या जो ये शेप बनाई गई है इस रेक्टेंगल का हाफ है। तो यहाँ पे लिखा सो इट्स एरिया इज़ डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ये इसका हाफ है, आप इसको अगर ध्यान से देखिए ये इसका हाफ ही बनता है, तो आप लिखोगे यस। और इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 1 2 8 है, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस शेप का जो एरिया है वो आपका ये आएगा। नाउ राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो। अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल ग्रिड दिया गया है, उसके अंदर कुछ शेप्स हैं, इनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, देखिए ए है जो, अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये एक रेक्टेंगल का हाफ है। आपको अभी भी बताया गया था थोड़ी देर पहले कि इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसको हम बेस मानते हैं, इसको हम हाइट मानते हैं। तो टोटल कितने स्क्वायर है 1 2 3
एंड 1 2 3 4, यानी कि 4 इसकी जो है लेंथ है और 3 जो है इसकी ब्रेड्थ है ना। तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि चलिए इसे नोटबुक पे करते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए में जो आपका ट्रायंगल है तो आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस आपका है 3 एंड हाइट आपकी है 4। अब अगर ये कैंसिल होता है हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो हमारे यहाँ क्या रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो आंसर विल बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारी शेप है बी जो है आपका स्क्वायर है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें जो बीच में 1 2 3 4 जो आपके कंप्लीट स्क्वायर हैं 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपका आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आपके हाफ स्क्वायर है। ये हाफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर बी, तो इसमें हमारे 4 कंप्लीट स्क्वायर थे, ठीक है। देन प्लस हाफ थे जो वो हमारे 8 स्क्वायर थे, 8 स्क्वायर हमारे हाफ थे। देन प्लस और ये जो हमारा 1 2 3 एंड 4 ये इस स्क्वायर का 4th पार्ट है, यानी कि 1/4 कितने हैं 4 स्क्वायर का 1/4 है। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/4 ऑफ 4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, देन प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 1 1 जा 1। तो आंसर विल बी 4 4 8 एंड प्लस 1, यानी कि 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका बी का एरिया है। अब देखिए सी जो फिगर है इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपके 2 जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 इसको हम हाफ में ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने हाफ लिया है 4 स्क्वायर का 1 2 3 4, ठीक है। 4 का जो हाफ है और 2 आपके कंप्लीट है, तो इसको आप लिखोगे एरिया ऑफ सी। 2 हमारे कंप्लीट स्क्वायर थे और जो हाफ हमारे 4 स्क्वायर का हाफ था, तो आप क्या लिखोगे 2 प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया 2, यानी कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे डी का एरिया, ठीक है। फिगर जो डी है तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 स्क्वायर आपके कंप्लीट है और हाफ ये है हाफ ये है, मीन्स 2 हाफ हो गए ना आपके। तो आप क्या लिखोगे 2 स्क्वायर के हाफ है, तो आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ डी। एरिया ऑफ डी में आपका क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था 5 जो आपके स्क्वायर कंप्लीट थे 5 प्लस हाफ ऑफ 2 स्क्वायर है वो हाफ है, यानी कि 5 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, यानी कि 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका डी का एरिया है। नाउ फिगर ई में आप ध्यान से देखिएगा आपके कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। अगर हम यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ये कंप्लीट है हमारे, और उसके बाद 7 8 9 10 11 12 है ना। फिर नीचे 13 14 15 16 17 एंड 18 स्क्वायर जो हमारे कंप्लीट है। उसके बाद हमारे हाफ स्क्वायर हैं, हाफ कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 18 प्लस हाफ ऑफ 6। यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे एरिया ऑफ डी जो फिगर है उसका एरिया आपका आएगा 18 हमारे कंप्लीट स्क्वायर थे प्लस हाफ ऑफ 6, ठीक है। 18 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 18 प्लस 3 21, यानी कि 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था एरिया ऑफ ई, डी का हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ एफ फिगर का जो एरिया वो कितना है। एफ का देखिए यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 स्क्वायर कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखो कि 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 4 ये आपके 3/4 हैं, 1 मतलब स्क्वायर 1 में से थोड़ा सा ही कम है, और 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर जो है वो आपके 1/4 है, क्योंकि इसने एक स्क्वायर का थोड़ा 1/4 हिस्सा ही कवर किया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे
इसमें हमारे 4 कंप्लीट स्क्वायर थे प्लस 4 स्क्वायर थे उसका 3/4 पार्ट था प्लस और 4 स्क्वायर ऐसे थे जिसका 1/4 पार्ट कंप्लीट था कवर था। तो अब आप क्या करोगे 4 प्लस यहाँ 4 को 4 से डिवाइड कर कैंसिल हो जाता है तो रह जाता है 3 प्लस यहाँ 4 को 4 से कैंसिल करोगे तो रह जाता है 1। तो आपका आंसर आएगा 4 3 7 and 1 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now page number 41. Try triangles. Both the big triangle in this rectangle has the same area. इसमें जो रेक्टेंगल दो बने हुए हैं, एक रेड है एक ब्लू है, तो इसमें बोला गया इसका एरिया जो वो है सेम है। आप पूछोगे बट दिस लुक वेरी डिफरेंट, लेकिन ये बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। ये समीरा है और ये सादिक है। तो यहाँ पूछा गया द ब्लू ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। जो ब्लू है वो इस बिग रेक्टेंगल का हाफ है। अब देखिए अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ देखी जाए 1 2 3 4 5 एंड ब्रेड्थ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हम लगाएंगे और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका अगर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे 5 4 20, वही इसने यहाँ पे दिया है। रेक्टेंगल इज़ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया। सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल, तो ब्लू ट्राइंगल जो है इसका हाफ है, तो उसका एरिया कितना होगा हाफ ऑफ 20, यानी कि 20 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर विल बी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या पूछा गया एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल। अब रेड ट्राइंगल के बारे में क्या मतलब उसका एरिया कैसे आएगा। अब रेड ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसने क्या किया, इसको कवर किया है, मतलब कलर किया है। यहाँ पे इसने ऑरेंज कलर किया, यहाँ पे ग्रीन कलर किया इसका। अब यहाँ पे इसने 2 रेक्टेंगल बनाए हैं। जो इसकी ब्रेड्थ है वो 3 है और इसकी जो लेंथ है 4 है ना, और इसकी जो ब्रेड्थ है 2 है और इसकी लेंथ जो है 4 है। अब इसने इन दोनों का एरिया फाइंड आउट किया, क्योंकि ये हाफ इसका है हाफ इसका है, तो इसका एरिया जो है एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल तो वो आएगा आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल उसका एरिया आएगा 4 2 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हाफ इसका और हाफ इसका आपके ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे हम लिखेंगे नोटबुक में। तो इसमें आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल कितना है आपका, ऑरेंज का है आपका 4 × 3 यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आएगा एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज इक्वल टू आपका आएगा 4 × 2 यानी कि 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो आपका एरिया है रेड ट्राइंगल का क्या आएगा, आप लिखोगे एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इसका और हाफ इसका, तो आप लिखोगे हाफ ऑफ 12 देन प्लस हाफ ऑफ 8, क्योंकि फिगर उसमें बना के दी गई है वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है उसमें कि ये हाफ हाफ है दोनों का। तो इसको 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, आंसर विल बी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों का एरिया सेम आ गया, ब्लू का और रेड का। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।